हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रग्स इन्फो। तो आज हम बात कर लेते हैं जॉब से रिलेटेड। यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। तो एम्स ने 31 वैकेंसीज अनाउंस की है फॉर द फार्मासिस्ट एंड 4 वैकेंसीज फॉर द स्टोर कीपर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उनकी कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम प्रोसेस कैसे होगा और कहाँ से आप ये जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th ऑफ नवंबर 2025, लास्ट डेट 2 दिसंबर 2025। ठीक है, 2 दिसंबर से पहले पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट डेट 2 दिसंबर है। उसके बाद जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, सबमिशन जो डेट है वो है 6 नवंबर 2025। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपका 8 ऑफ नवंबर को वो आ जाएगा कि एक्सेप्ट हुआ है कि या फिर उसमें कुछ करेक्शन के कुछ चांसेस है कि नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो इशू होंगे वो 3 दिन पहले एग्ज़ाम से। ठीक है, बट जो सिटीज़ हैं एडमिट कार्ड के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए जो सिटीज़ होंगी वो 10 दिन पहले ही वो बता देंगे कि कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है। ठीक है, देन डेट फॉर द टेस्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, जो कि डेट है 22 से 24 दिसंबर, मंडे टू वेडनेसडे। ठीक है, इन 3 दिनों में से कभी भी हो सकता है, 22, 23 एंड 24 ऑफ दिसंबर 2025 में। एंड स्किल टेस्ट उनके लिए होगा जिसके लिए उसमें नोटिफिकेशन में वो वैलिड है। ठीक है, शायद फार्मेसी वाले फार्मासिस्ट के लिए स्किल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे ही आगे रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, तो टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगेन ड्यूरेशन 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट आपको उसमें मिलेंगे, 1.5 घंटा। 100 MCQs होंगे, 400 मार्क्स होंगे, तो 1 MCQ और वी कैन से द ईच MCQ इज हैविंग द 4 मार्क्स। ठीक है, 20 MCQs, इस 100 में से 20 MCQ जो है वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इनसे आएंगे आपके 20 MCQs। बाकी जो बचे हुए 80 MCQs है उसमें आपका सब्जेक्ट डोमेन रहेगा। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी बेस्ड जो भी आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, MCQ। अगेन क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा एंड एक सेक्शन में 20 MCQs होंगे एंड 18 मिनट का एक सेक्शन होगा। ठीक है, अगेन एक सेक्शन 18 मिनट बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप पीछे फिर नहीं जा सकते हैं, उसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली पढ़ ही सकते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1/4 और वी कैन से 25% का नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का। ठीक है, द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर द UR एंड EWS। ठीक है, जनरल और अनरिजर्व के लिए 40% क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको अगर 100 नंबर हैं तो उसमें से 40 नंबर लाने पड़ेंगे, 40%। ठीक है, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC एंड ST। ठीक है, दिस इज QR कोड, आप इसको स्कैन करके ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए QR कोड लगा दिया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन शेयर विद द अदर। अगर बात करें नोटिफिकेशन की, ऑफिशियली आप कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, अगेन गूगल पे सर्च करेंगे सीधा एम्स के, हम amsexam.ac.in को हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट ही हमको देखना है, जो 31 वैकेंसीज हैं फार्मासिस्ट की, उसके लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट पेज खुलने के बाद हमको लास्ट में जाना है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसमें हम देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 नोटिस नंबर दिस, व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हेयर यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एंड दिस इज द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, 131 पेजेस। यही मैंने QR कोड में डायरेक्टली आपको लगा दिया, वहाँ से भी स्कैन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज पे आप देख सकते हैं अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th ऑफ नवंबर, क्लोजिंग ऑन 2nd ऑफ दिसंबर। ठीक है, अगर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें नोटिफिकेशन में, तो पेज नंबर 8 पे आपका एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, किसको कितने साल का, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगेन 12 नंबर पेज पे आप फीस देख सकते हैं। जनरल के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए
3000 रुपये है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी है, इधर डेट्स लिखी हुई है, ठीक है। 17 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं कि जो भी जो मोड ऑफ लैंग्वेज होगा, ठीक है, लैंग्वेज जो होगा फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। अदर लैंग्वेज इसमें अलाउड नहीं है, इंग्लिश ही मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका। 39 पेज नंबर पे हम यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फार्मेसी के लिए यहाँ पे क्या क्या, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में कितनी है वैकेंसी, ठीक है। एज लिमिट क्या है, पे लेवल क्या होगा, और क्वालिफिकेशन। अगेन डिप्लोमा होल्डर्स दे आर अगेन क्वालिफाइड फॉर दिस, बट दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। तो उनके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए। और उसके अलावा एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 से 27 साल जो है एज लिमिट है। मैक्सिमम जो भी इसमें वैकेंसीज है इन एम्स के लिए, ठीक है। सो पेज नंबर 37 पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, फार्मासिस्ट, इंस्टीट्यूट कौन कौन से यहाँ पे हैं, एज लिमिट क्या है पोस्ट के लिए, पे लेवल क्या है, एंड क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डी फार्मा दे आर द एलिजिबल एंड दे शुड बी द रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट, मतलब उनका जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग इसमें आप एज भी देख सकते हैं 21 से 27 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं 21 से 27 ही मैक्सिमम जो एम्स के लिए रखी गई है। एम्स दिल्ली के लिए जो है यहाँ पे सिर्फ एज अलग है 18 टू 30 ईयर्स, तो 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं एम्स दिल्ली के लिए। एंड क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट, एंड डिग्री वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट होल्डिंग द हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। जो बी फार्मा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड दोनों ही रजिस्टर्ड हो अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, मतलब कि लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा इसमें जो डी फार्मा वाले हैं उनके लिए एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। एंड बी फार्मा वालों के लिए भी लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग और स्टोरेज, यह आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। तो एम्स के लिए 30 ईयर्स है एज लिमिट जो है, और एम्स दिल्ली के लिए 30 ईयर्स है, और एम्स राजकोट के लिए 30 ईयर्स है मैक्सिमम, ठीक है। बाकी सबके लिए 21 टू 27 आपकी एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।